शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता 39वां अध्याय शिव का ध्यान योग। उपमन्यु बोले, श्री हे श्री कृष्ण जी, महादेवी जी का योगी जन सदैव ध्यान क्या करते हैं। इन्हीं के ध्यान तथा स्मरण से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जहाँ मन एकाग्र हो रहा हो वहाँ बार बार ध्यान करें। वह पहला ध्यान सविषय होता है, इसके बाद यही निर्विषय हो जाता है। सज्जन लोगों का सिद्धांत है कि निर्विषय मन कभी ध्यान नहीं कर सकता। निर्विषय ध्यानी लोग तो कठिनता से बुद्धि के विस्तार का ध्यान करते हैं। निर्विषय ब्रह्म में बुद्धि का प्रवेश होता है। इसी कारण सविषय ध्यान सूर्य किरणों के आश्रय वाला समझें। शांति, प्रशांति, दीप्ति, प्रसाद, ये दिव्य सिद्धियां देवी ध्यान में प्राणायाम द्वारा सिद्ध होती हैं। सभी आपत्तियों का नाश शांति है। बाह्य अभ्यंतर अंधकार का विनाश प्रशांति है। बाह्य अभ्यंतर प्रकाश को दीप कहते हैं। बुद्धि का स्वस्थ हो जाना प्रसाद है। जब बुद्धि का प्रसाद हो जाता है तब बाहर भीतर के सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। श्रद्धापूर्वक एक क्षण भी यदि परमेश्वर का ध्यान किया जाए तो सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि का प्रवाह ध्यान होता है, उसका आश्रय ध्येय कहलाता है। मुक्ति में विश्वास, संपूर्ण ऐश्वर्य एवं अनिमा आदि सिद्धियां ये सब शिव ध्यान से प्राप्त होती हैं। शिव ध्यान से तो सुख और मोक्ष दोनों मिलते हैं। योगी जन ज्ञान योग जानने की इच्छा से लोकहित के लिए अपने विषय सुख को तुच्छ मानते हुए वैराग्य करके सभी कर्मों को त्याग देते हैं। अनशन करके अथवा शिव अग्नि में अपने शरीर को होम किए हुए शिव तीर्थों का स्नान एवं शिव शास्त्र विधि के अनुसार देह त्याग आदि करते हैं। इससे उनकी मुक्ति हो जाती है। जो पुरुष बेबसी से भी शिव क्षेत्र में प्राण त्याग करते हैं वे भी मुक्ति पा लेते हैं। और जो शिव निंदकों को मार देते हैं या उन्हीं के मारे जाते हैं वे भी जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। इस प्रकार से शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 39वां अध्याय समाप्त। 40वां अध्याय नैमिषारण्य में से मुनियों की यात्रा वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार महर्षि उपमन्यु जी भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान योग समझाया और उसी ज्ञान योग को श्री वायुदेव जी ने ऋषियों को सुनाया, जिसे सुनकर ऋषिगण अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने वायुदेव को बार बार प्रणाम किया। तत्पश्चात जब प्रातः काल हुआ तब नैमिषारण्य में रहने वाले सभी मुनिजन यज्ञांत स्नान करने के लिए परम पवित्र नदी को ढूंढने चले। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा द्वारा वहाँ परम पवित्र सरस्वती नदी बहने लगी। वहाँ पर सभी इकट्ठा होकर यथांत स्नान करने लगे। पुनः संध्या, पितृ तर्पण आदि नित्य कृत्य करके ब्रह्मा जी के पूर्वोक्त कथन को स्मरण करके वहीं से काशी धाम के लिए चल पड़े। वहाँ पहुंचकर भागीरथी गंगा जी का पवित्र दर्शन करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन, पूजन आदि विधि पूर्वक किया, जिससे वे परम आनंद को प्राप्त हुए। वहाँ से चलने पर उन्हें एक परम दिव्य एवं अद्भुत सा प्रकाश दिखाई देने लगा। तदंतर वह तेज में विलीन हो गया। इतना देखते ही नैमिषारण्य में सभी मुनि आश्चर्यचकित हो गए। वे शीघ्र ही ब्रह्मा जी के दर्शनार्थ चल पड़े। ब्रह्मलोक में बैठे सभी मुनि ब्रह्मा जी की सभा में गए और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनियों, बताओ, आनंद मंगल तो है ना? मैंने तो आप लोगों का वृतांत वायुदेव द्वारा सुन लिया है। यह सुनकर मुनि बोले, हे पितामह जी, जब वायुदेव वहाँ से पधार गए तब हम सब ने यज्ञ समाप्त करके यज्ञांत स्नान करने के बाद गंगा जी होते हुए काशी में पहुँचे। वहाँ गंगा स्नान, विश्वनाथ दर्शन एवं पूजन करके जब वहाँ से चलने लगे तो हमें एक दिव्य तेज विलीन होते दिखाई पड़ा। हमें इसका महान आश्चर्य हुआ। इसी कारण हम लोग आपके चरणों में उपस्थित हुए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिगण, इस प्रकार के दर्शन से आप लोगों को शीघ्र अतिशीघ्र दिव्य लोक की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि बहुत काल तक युगों द्वारा भगवान शंकर जी को आप लोगों ने संतुष्ट किया है। उस तेज में प्रवेश करने वाले पाशुपत व्रतधारी मुनि लोग थे। उसी तेज ने इस
संकेत द्वारा आपको ज्ञान दिया कि तुम भी अब पाशुपत व्रत धारण करो, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब तुम लोग शीघ्र सुमेरु पर्वत पर चले जाओ। वहाँ मेरे ज्येष्ठ पुत्र सनत कुमार जी आपके आने की राह देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ सनत कुमार जी सर्वप्रथम अपने आप को योगी राज मानने लग गए थे। वहाँ भगवान शंकर जी आए तो अपने अभिमान के हेतु उनका कुछ भी स्वागत सत्कार नहीं किया। यह देखकर शिवजी के पार्षद नंदी ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया, तुमने अभिमानवश शंकर का आदर सत्कार नहीं किया, इसी कारण ऊँट की योनि में तुम्हारा जन्म होगा। ब्रह्मा जी बोले, उस समय इस प्रकार के पाप से मुक्ति दिलाने के लिए मैंने श्री पार्वती जी की आराधना की, जिससे शंकर जी संतुष्ट हुए और सनत कुमार जी को ऊँट योनि से मुक्ति दी। तब प्रसन्न हो नंदी जी के प्रति यह भी कहा कि अपराध के कारण सनत कुमार जी दंड तो पा चुके, अब उनका मेरे परम ज्ञान का उपदेश भी दो, जिससे वह मेरे स्वरूप को समझ सके। और ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण मेरे परम तत्व का उनको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। भगवान शंकर जी की आज्ञा सुनकर नंदीराज ने यह बात स्वीकार कर ली। अब वही सनत कुमार जी नंदीश्वर जी की संतुष्टि के लिए सुमेरु पर्वत पर अचल भाव से तप में संलग्न हुए। वहाँ तुम लोगों को नंदीश्वर जी के अवश्य दर्शन मिल जाएंगे। इस प्रकार से शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 40वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 41वां अध्याय मुनियों को व्यासोपदेश तथा शिव पुराण महात्म्य वर्णन एवं श्री शिव चालीसा। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।